दोस्तों एनिमल जो है ना, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। ये एक जीवित जीव है जो हमारे करुणा, प्यार, दोस्ती और समर्थन के योग्य है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं सुधर्मजन उपराष्ट्रपति की भारतीय सेना। दोस्तों एनिमल क्रुएल्टी इंडिया के अंदर इस तरीके से बढ़ती जा रही है। उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। इस मिट्टी में मिला है खून सबका। इस मिट्टी में मिला है खून सबका। ये हिंदुस्तान किसी एक के बाप का नहीं। तो दोस्तों मैं उन जो एनिमल क्रुएल्टी, जो एनिमल हेटर है ना, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको जानवर से कोई दिक्कत है ना, तो अपनी जो माइंड सेट है ना, उसको अपने कमरे में जाके बैठ के, ठीक है, उसको अपने साथ ही खूब डिस्कस करें। समझ गए। पॉइंट नंबर 2, अगर कहीं गली में, कहीं फुटपाथ पे या किसी इलाके में या कहीं पर भी रोड पे चलते हुए अगर कोई जानवर मिलता है, उसकी आप क्रुएल्टी करते हैं, उस पर हिंसा अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी औकात के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारी औकात है तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी अपनी औकात के हिसाब से नल्लो सर तुमसे मैं एक बात पूछता हूँ एनिमल हीटरों, कि क्या तुम्हारे पास उस ज़मीन के कागज़ हैं? क्या तुमने जो है उस प्रॉपर फुटपाथ या हर इलाके की रजिस्ट्री करवा के रखी हुई है क्या? है जो तुम्हें उसमें जहाँ भी मिलता है उनको तंग करते, टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो। तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमेशा कर्मा से डरने की कोशिश करो, ठीक है। वो तो बेचारे जानवर बेजुबान अपने दर्द को बोलकर कभी नहीं कहते, ठीक है, लेकिन तुम तो भेड़िए से पतली तरफ के लोग हो। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहने में मेरे को, ठीक है। देश के दोस्तों इंडिया के अंदर एनिमल क्रुएल्टी इस तरीके से बढ़ती जा रही है और उसका सपोर्ट पिक्चरों के द्वारा भी किया जाता है। आपने देखा होगा केदारनाथ पिक्चर के अंदर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और एक हीरोइन है, वो पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। उसमें दिखाया है कि सुशांत सिंह राजपूत घोड़े वाला दिखाया गया है और वो जो हीरोइन बनाई गई है, तो डायरेक्टर एनिमल क्रुएल्टी में ये पिक्चर भी हमारा पूरा सपोर्ट करती है, जिससे एनिमल क्रुएल्टी और ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, पिक्चर में इस चीज़ों को बैन करना चाहिए, जो कि हमारे देश के अंदर नहीं किया जाता है। ये हमारे देश के सर्वनाश होने की ओर बढ़ते कदम के स्टेप बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, आने वाला समय बहुत ही दर्दनीय और कष्टनीय होगा इंसान रूपी इंसान के लिए भी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। केदारनाथ पिक्चर के आपने देखा होगा, घोड़े में बैठ के ले जा रहे केदारनाथ को, सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि हाँ, घोड़े में बैठ के जाना मंदिरों में बहुत बेटर है। और एक में वो हीरोइन जो है, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, वो इंसान पीठ में टोकरी रखी हुई है और उस टोकरी में बैठ के जा रही है। ये तो हमारे पिक्चरों के अंदर इसको सपोर्ट किया जाता है। और कहीं कलकत्ता के अंदर भी है, पता नहीं कहाँ, आपने देखा होगा कि इंसान रिक्शा खींचता है और इंसान ही उसमें बैठता है और इंसान ही जानवर बन के वो रिक्शे को खींचता है। ये हमारे देश की विशेषता है और ये हमारे देश का सम्मान और सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। बेस से जुड़ी हुई कोई भी बात हम नहीं करते हैं और अब हवा में ऊपर तीर मारने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम चाँद पे पहुंच गए, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन से जुड़ा जो मुद्दा है ना, उसमें हम काफ़ी पीछे। हमारा देश ना बहुत ही पिछड़ा हुआ, हमारे लोगों के दिमाग के मानसिक सेट ना, ठीक है, बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का बन चुका है, जिसकी वजह से एनिमल क्रुएल्टी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। डॉग को काट के 2 टुकड़े कर देना, डॉग को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देना, जिससे रेलिंग के अंदर वो उसके फंस के उसकी मौत हो रही है। डॉग को उठा के नदी में फेंक देना, डॉग को 2 लकड़ी के बीच में टांगों से लटका के बांधना और नीचे से आग लगा देना और उसको चलते तड़पते मरते हुए देखना, ठीक है। डॉग के डंडे से मार के कमर तोड़ देना, डॉग के ऊपर एसिड अटैक कर देना, डॉग को जला देना, ठीक है। डॉग को टॉर्चर करना, बरसात के समय डॉग अगर किसी के घर के आगे बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देना, खौलता हुआ पानी फेंक देना। डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हिंदू लोगों को भी देखा हुआ, हिंदू भाइयों को, मैं खुद एक हिंदू हूँ दोस्तों, ये देखो, ठीक है, हिंदू भाइयों को भी मैंने देखा है। इसमें जो है एक लेडीज़ जो है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसका लड़का पानी डाल रहा है, वो गाय इसलिए बैठी थी उस बरंडे के आगे कि बारिश बहुत तेज़ी वहाँ पे बैठी। मैंने कहा क्यों इसमें पानी फेंक रहे हो आप लोग, क्यों इस बच्चे से पानी फेंक रहे हो? तो कह रही कि यहाँ पे गोबर कर देगी, ये हमारा माइंडसेट है। और गाय का गोबर हमें ना पूजा के लिए भी चाहिए, हर समय चाहिए, पूजा के लिए, हर व्यवस्था के लिए, खाद में डालेंगे सब कुछ। गाय के गौमूत्र को हमें पूजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए, हम हिंदुओं को। लेकिन अगर घर के आगे बैठ जाए तो तुम्हारा जो पत्थर का जो मकान है ना, ठीक है, जिसको अपनी बहुत बड़ी औकात तुम लोग समझते हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उस गौ माता की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सिर्फ जो है नाम की हमारी जो है गौ माता जो है ना, गौ माता रहेगी दोस्तों। बाकी एनिमल क्रुएल्टी के अंदर गाय जो है टॉप में चल रही है, उसके बाद डॉग चल रहे हैं टॉप पर।
ठीक है, बकरी बिल्लियाँ सुअर वुअर ये तो कटते रहते हैं, लेकिन गाय का सबसे ज़्यादा व्यापार हमारे देश के अंदर किया जाता है। वर्ल्ड के अंदर ब्राज़ील के बाद, ठीक है, ब्राज़ील के टक्कर में 5वां सबसे बड़ा गाय निर्यातक देश है। गौ का गाय का मांस बेचने वाला हमारा देश है इंडिया। ठीक है, गूगल में सर्च कर लेना। और नंबर 2 बात, और सबसे ज़्यादा, ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे जो बूचड़ खाने हैं ना, 6 से 7 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं दोस्तों। हम किस बात पे यार गौ माता करी चिल्लाते रहते हैं? सिर्फ एक तरीके से अपना टाइम पास करने का जरिया है। गाय को किस तरह टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, किस तरीके से एनिमल क्वालिटी किस इस तरह से तक पहुंच चुकी है ना, इसका आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आपके दिल में मानवता है, इंसानियत है, आप अगर इंसान के बच्चे हो ना, तो आपको उस चीज़ की फीलिंग होगी। अगर आप इन चीज़ों से परे होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के अंदर देखो, डॉगों को बांध कर साला नाली में फेंक दिया गया है। ये सोसाइटी के अंदर ये लोग अपने को क्या भगवान समझते हैं? अबे तुमने अगर 2 कमरे का एक कोठी खरीदी तो तुम्हारी औकात बहुत बड़ी हो गई क्या है? वो जानवर, मैं दोबारा बोलता हूँ, इस मिट्टी में खून है सभी का, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का, अगर जो जानवर जहाँ पैदा हुआ उसको वहाँ रह के लास्ट तक ज़िंदगी बिताने का हक है। ठीक है, आप 100 साल जियो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए? जियो तो ऐसे जियो कि अपना सब कुछ है, और मरो तो ऐसे मरो कि हमारा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपकी 100 साल की ज़िंदगी उतनी कीमती नहीं है, और 10 साल उस डॉग ने, उस जानवर ने किस तरीके से बताया, वो वैल्यूएबल बनता है। उसके लिए तुम लोगों ने क्या किया, समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।